गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आपका जो मैं आज मैं आपको जो आपका चैप्टर 16 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस वो चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करें और मेरे साथ साथ इस चैप्टर को देखें। इसके रूल्स के लिए मैंने पहले भी आपको एक वीडियो भेजी है। आई होप आपने उसके सारे रूल्स को फॉलो किया होगा, उस वीडियो को एंड तक देखा होगा, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो पाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो करवाने जा रही हूँ। इससे पहले आपको वो वीडियो देखनी बहुत मस्ट है, क्योंकि उसमें सारे रूल्स आपको बताए गए हैं, किस तरह रूल्स को अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है। क्योंकि ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 9th to 12th आपको मिलेगा और इस चैप्टर को आपने बड़े ध्यान से करना है। और इसके साथ साथ मैंने आपको टेंस भी करवाए थे, तो टेंस के रूल्स ही सारे इसके अंदर फॉलो होते हैं। उसके साथ साथ प्लस जो चीज़ इसमें कन्वर्ट की चेंज की जाती है वो चीज़ इसमें जो है मैंने पहली वीडियो में आपको बताई। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा है उनको इस चैप्टर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सुने, समझे और मेरे साथ जो है आप इस बुक को फिल करें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, फर्स्टली मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्पीच होती है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मतलब जब किन्हीं दो व्यक्तियों में आमने सामने जो बात होती है, प्रत्यक्ष बात की जाती है, डायरेक्ट बात की जाती है, वो क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, डायरेक्ट बात हुई है। और अगर आपने यही बात आपने घर पे जाके बताई कि गीता मैम मुझे इंग्लिश पढ़ा रही है, तो ये क्या हो गया, पढ़ा रही थी, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच होगी। यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति उसी बात को किसी तीसरे के सामने बताता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। डायरेक्ट होती है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आमने सामने बात होना, और वही बात को जब हम किसी अन्य व्यक्ति को अपने शब्दों में बताते हैं और वो बात हमारी पास्ट में चली जाती है, तो वो हमारी कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। एक चीज़ और दोबारा मैं आपको रिपीट कराती हूँ कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट में, सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती है तो आप पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आती है तो आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आती है तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे जब आप इनडायरेक्ट को बनाएंगे। अगर सिंपल पास्ट में आती है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और अगर पास्ट कंटिन्यूस में आती है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर डायरेक्ट स्पीच आती है तो उसमें चेंजेस नहीं होते। और जो हमारे मॉडल्स होते हैं, विल, शैल, मस्ट, मे, कैन एटसेट्रा, तो ये इसकी पास्ट फॉर्म इसके अंदर लग जाती है। विल का वुड बन जाता है, शैल का शुड बन जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, एटसेट्रा। तो ये जो मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो भेजी है उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। और अगर सिंपल डायरेक्ट स्पीच आती है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव स्पीच आती है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए वेदर या इफ, अगर यस नो टाइप इंटेरोगेटिव होते हैं तो वेदर या इफ अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस हम उसका यूज़ करते हैं। और अगर WH फैमिली से कोई इंटरोगेटिव आते हैं तो उसको एज इट इज़ लिख दिया जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता और उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होता। अगर हमारे ऑर्डर्ड यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम उसमें सेट को चेंज करने के लिए सजेस्टेड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे रूल्स हैं, तो ये सारे रूल्स की वीडियो मैंने एक अलग बना रखी है, तो बच्चों आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी उस वीडियो को देखें और उसके अकॉर्डिंग टू जो रूल्स दिए गए हैं वो रूल्स अपनी नोटबुक में आप लिखते रहें। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बच्चों चलते हैं। फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर हमारी 144 पे है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इन सेंटेंसेस को चेंज करना है। ही सेड टू मी विल यू लिसन टू सच ए मैन, तो यहाँ पर विल यानी कि विल पहले आया है। विल पहले आने का मतलब क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सेड टू की जगह आस्क लिख देना है, ही आस्क्ड मी। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने इफ का यूज़ करना है और यू को यू किस में चेंज होगा, ही में चेंज होगा।
और यू किस में चेंज होगा, सेकंड पर्सन मी में चेंज होगा, तो उसका आई बन जाएगा इफ आई वुड लिसन टू सच ए मैन। क्या हो जाएगा, इफ विल का वुड बन गया, इफ आई वुड लिसन टू सच ए मैन। नेक्स्ट है शी सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, शी आस्क्ड हिम। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है वेदर, वेदर नहीं लिखेंगे यहाँ पर आप। शी आस्क्ड हिम व्हाट वाज हिज नेम, क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड हिम व्हाट वाज हिज नेम। ही सेड अलास आई एम अनडन। तो अलास बच्चों क्या है, हमारा इंटरजेक्शंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अलास का मतलब दुख होता है, तो अलास को हटाकर हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज अनडन। ठीक है, नेक्स्ट है शी सेड टू हर प्लीज वेट हियर टिल रिटर्न। तो जहाँ पर बच्चों प्लीज आता है, उस प्लीज को रिमूव करके हम उसकी जगह रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, शी रिक्वेस्टेड हर टू वेट देयर टिल शी रिटर्न। हेयर का देयर हो जाएगा टिल शी रिटर्न। क्लियर, इसमें हर एक चीज़ में चेंजेस होता है, तो इसके लिए रूल हमें फॉलो करने बड़े ज़रूरी है, लर्न करने बड़े ज़रूरी है। नेक्स्ट है अनामिका सेड टू हिम आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। अनामिका आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। नेक्स्ट है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। ही ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। शी सेड टू हर सन मे यू लिव लॉन्ग। She blessed her son that he might live long. I said to him, you are an intelligent boy. I told him that he was an intelligent boy. I said to her, what are you doing? I asked her what she was doing. श्रुति सेज टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बच्चों यहाँ पर देखेंगे ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमारी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी भी चेंज नहीं होता। तो जहाँ पर भी आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं जिनमें चेंजेस नहीं होते हैं उनको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, उसमें बस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का यूज़ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, श्रुति टेल्स मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में कोई भी अंतर चेंजेस नहीं करेंगे। द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज। द टीचर ऑर्डर नॉट टू मेक अ नॉइज। आई सेड टू माई फादर प्लीज अलाउ मी टू गो एंड टूर। आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू अलाउ मी टू गो ऑन ए टूर। यहाँ पर मी एज इट इज़ क्यों आया, क्योंकि मी को आई में चेंज किया गया और उसका भी मी ही बनता है। नेक्स्ट है बच्चों बी एक्सरसाइज। आई सेड टू him you are an intelligent boy. I told him that he was an intelligent boy. He exclaimed with joy that बी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट बनाने हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने हैं आपको। अभिषेक विस्ड हिम दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अभिषेक सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। ही एक्सप्लेन विद जॉय दैट दे वॉन द मैच। ही सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा और हुर्रे को आप इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे और उसके बाद आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, वी वॉन द मैच। द टीचर फोरबेड देम टू गो आउट। द टीचर सेड टू देम गो आउट। सॉरी। He exclaimed with sorrow that he had been robbed. यहाँ पर देखेंगे हमने अभी पीछे भी किया था जिसमें अलास को हटाकर हमने exclaimed with sorrow किया था। तो यहाँ पर exclaimed with sorrow को हटाकर हम अलास करेंगे। He said comma inverted comma start अलास, उसके बाद exclamatory sign करेंगे। I have been robbed full stop और inverted comma बंद। I asked him if he would come the next day. I said to him comma inverted comma start will you come tomorrow question mark inverted commas and he asked me whether he would go. He said to me comma inverted comma start will I go question mark inverted comma and the teacher said comma inverted comma start close the window. ठीक है, inverted comma खत्म और full stop। आलिया said to her comma inverted comma start what she किस में जाएगा, हर में जाएगा, तो what is she doing। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या लिखेंगे, what is she doing। क्या लिखेंगे आप, what is she doing, ये सही करेंगे यहाँ पर। what is she का हर हो जाएगा, what is she का she आएगा क्योंकि she बच्चों हर में चेंज हो रहा है, what is she doing। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, what is she doing एज इट इज लिखेंगे इसको। फिर है अनन्या रिक्वेस्टेड हर सिस्टर टू पोस्ट दैट मैटर। अनन्या सेड टू हर
comma inverted comma start, please post this letter. ठीक है. He said comma inverted comma start is your name not Harshit in question mark inverted comma stand. अब यहाँ पर आपको complete the following sentences करने हैं. The father asked me if he was going to the fair. If भी लगा सकते हैं, whether भी लगा सकते हैं. The mother advised me to go to bed. The lawyer argued that he know the matter well. The judge ordered the police to lock the thief up. Abhay exclaimed with surprise that those were fine pieces of jewelry. He exclaimed with sorrow that his father was not more. She asked him whether he would come again. The servant requested the owner to pardon him that time. The teacher forbade the student to make a noise. The principal declared that the school would remain closed the next day. आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, तो आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.